नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करना सही है या गलत है। और काफ़ी छात्रों का ये मैसेज आ रहा था कि सर हम आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करें या नहीं करें। काफ़ी लोग ये बताते हैं कि अप्रेंटिस करने से करियर ख़राब हो जाता है या अप्रेंटिस में गधा मजदूरी कराई जाती है। तो इन सारी जो भी आपके डाउट बने हैं सभी चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती रहती है साथियों। और ख़ास करके आईटीआई और अप्रेंटिस छात्रों के लिए यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनके लिए सभी भर्ती है। और जो भी उसमें नियम में बदलाव होते हैं या सारी चीज़ों के यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो आइए बिना समय गंवाए साथियों आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है उसको प्रोवाइड कराते हैं। जो आपके मन में डाउट बना है उसको क्लियर कर देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि आईटीआई छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जानकारी। और अप्रेंटिस करना सही है या गलत है इसको भी हम क्लियर कर देंगे। और जैसे कि साथियों आप लोगों को पता है कि अप्रेंटिस बहुत सी संस्थाओं द्वारा कराया जाता है, प्राइवेट भी कराई जाती है, प्राइवेट कंपनियों द्वारा या रेलवे या एयरफोर्स आर्मी इसके भी द्वारा कराई जाती है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा थंबनेल में भी कि देखिए रेलवे, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, आर्मी, डीआरडीओ इस तरीके से बहुत सी संस्थाएं द्वारा कराई जाती है। तो आपको कहाँ से करना है और एक गलती आपको नहीं करना है वो भी चीज़ आपको बता देते हैं। एक गलती करते हैं तो फिर आप दोबारा उसका मौका नहीं आपको दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है साथियों कि कहीं से भी आप करें, ऐसा नहीं है कि आप अप्रेंटिस से एक बार डीआरडीओ से कर लिए तो एक बार रेलवे से कर लेंगे या टाटा मोटर से कर लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को जब भी करना है तो पहले तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में आगे का आप अपना भविष्य देख रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में या उस तरीके से उस रिलेटेड डिपार्टमेंट में ही आपको अप्रेंटिस करना है जहाँ जिसके लिए आपको आगे बेनिफिट मिल सके। और ऐसा नहीं है कि आईटीआई आपने पास किया, बहुत सारी लिमिटेड कंपनियां आ रही हैं, सभी जगह आ रही हैं अप्रेंटिस, और आपने फॉर्म डाल दिया, सिलेक्शन हो गया तो जाके आप ज्वाइन कर लिए। फिर बाद में आपका कहना है कि हम वहाँ पूरा कंप्लीट तो नहीं किए थे तो हम अब रेलवे से करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और किसके कौन से फ़ायदे हैं वो भी पहले बता देते हैं। देखिए रेलवे अप्रेंटिस करना फ़ायदे की चीज़ होगी। जो भी इसमें हमने संस्थाओं के नाम लिखे हैं क्योंकि देखिए हम आपको वही चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए और आपके भविष्य में थोड़ा बहुत ज़रूर बेनिफिट देगा। तो देखिए कहने का मतलब है साथियों कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करते हैं जैसे टाटा मोटर, मारुति सुजुकी या इस तरीके से बहुत से स्टील प्लांट हैं या बहुत सी इस तरीके से कंपनियां हैं। अगर आप लोग वहां से करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी आपको रखती है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल बाद आपको भगा दिया जाता है वहाँ से। तो फिर उसके बाद आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे मान लीजिए रेलवे है तो 7 से 8 हज़ार आपको स्टिपेंड देगा। और वहीं पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 20 हज़ार 18 हज़ार स्टिपेंड देती हैं। मतलब पर महीने जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो सैलरी तो रेलवे कम देता है, लेकिन रेलवे में करने का बहुत सारा फ़ायदा है, उसको भी हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो लोग रेलवे से करना चाहते हैं कम से कम उनको 1 साल रेलवे में काम करने का मौका मिलता है। इतने बड़े डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और वहीं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके आते हैं तो उसका अतिरिक्त कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखिए साथियों हमने आपके लिए एक डाटा भी तैयार किया है कि जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं हमारे सजेशन के हिसाब से कि आप लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस करिए। क्योंकि देखिए आप लोगों को हमने इसके पहले भी बताया कि साथियों एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो अप्रेंटिस पोर्टल होता है एनएपीएस उस पर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसमें पूरा डाटा फिल हो जाता है कि हाँ आपने अप्रेंटिस कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने डाटा तैयार किया है कि आप लोग अगर रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। देखिए रेलवे से करने के फ़ायदे क्या हैं। लेवल 1 यानी ग्रुप डी में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं रेलवे से अप्रेंटिस छात्रों को। क्योंकि पिछली बार मतलब पहले तो 2014 से पहले साथियों यहाँ पे ये होता था कि अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया तो ग्रुप डी में आपकी 100% नौकरी फिक्स हो जाती थी। लेकिन उसमें 2014 के बाद से ये नियम धीरे धीरे बदलता गया और यहाँ पे जीएम पावर का रूल हट गया। फिर क्या हुआ कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको रेलवे में 20% का रिजर्वेशन यानी 20% का कोटा मिलता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20% का कोटा आपको देखने को मिल रहा होगा। 20% कोटा का मतलब है कि अगर मान लीजिए पूरे ऑल इंडिया में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती अगर मान लीजिए 1 लाख आती है तो इसमें से 20% सीटें यानी 20,000 सीटें केवल और केवल
अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। इसमें केवल और केवल अप्रेंटिस छात्र जो लोग रेलवे से ही अप्रेंटिस किए हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग टाटा मोटर, मारुति सुजुकी या इस तरीके से करके आए हैं उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग रेलवे से एक्चुअल अप्रेंटिस कंप्लीट करके आएंगे वो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और वही लोग इसमें एग्ज़ाम देके सिलेक्शन लेंगे। तो ये 20,000 जो सीटें हैं इसमें रिजर्व कर दी जाती हैं, यानी 20% सीटें वैकेंसी के हिसाब से। जैसे वर्तमान में 32,438 पदों पे वैकेंसी चल रही है, जिसमें से 6485 के लगभग अप्रेंटिस को वैकेंसी मिल गई है। तो इसमें देखिए अप्रेंटिस में काफ़ी कम कंपटीशन है। हम फ़ायदा इसका यही आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग रेलवे से करना चाहते हैं, तो देखिए रेलवे, कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे में गधा मजदूरी कराया जाता है, स्टिपेंड कम दिया जाता है। तो साथियों, कम तो दिया जाता है लेकिन बहुत सारे बेनिफिट भी थे। अब धीरे धीरे मान लीजिए कम हो गए हैं। जैसे मान लीजिए अभी भी जैसे जो लोग ग्रुप डी में 2024 की भर्ती में फॉर्म डाले हैं, अगर ओपन में यानी 10वीं बेस पे या ITI पे डाले हैं, तो मान लीजिए कहीं से भी वो फॉर्म डाले होंगे, मतलब 180, 190, 198 लोगों में पर सीट कंपटीशन, मतलब इतने छात्रों में एक लोगों का सिलेक्शन करना है। और यहीं जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं साथियों, उनको केवल और केवल मान के चलिए 10 लोगों में एक लोगों में कंपटीशन है, कहीं कहीं पे 30 लोगों में एक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन है। तो सोचिए कि जहाँ 200-300 लोगों में एक सीट है और वहीं 10 से 15 लोगों में, 12 लोगों में एक सीट है, तो कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। तो सोचिए कि 10 गुना आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो आपका बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है रेलवे से अप्रेंटिस करने का, लेकिन धीरे धीरे वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं, अप्रेंटिस की संख्या घट रही है। तो ये थोड़ी थोड़ी आंकड़ा बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा कंपटीशन आपका भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरा फ़ायदा आपको उसमें क्या मिलता है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए जितने ITI छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा, जो चीज़ें समझ में ना आए उसको दोबारा से प्ले करके समझ लीजिएगा, तब आप लोग अप्रेंटिस का फॉर्म भरिएगा, तब अप्रेंटिस करिएगा। और देखिए दूसरा फ़ायदा, आपको PET माफ़ हो जाता है। मतलब PET जैसे ग्रुप डी में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो जैसे आप लोगों को फिजिकल टेस्ट देना होता है, जैसे 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, फिर मतलब 100-200 मीटर आपको कंधे पे 35 किलो का भार उठा के लेके जाना होता है। तो इन सारी टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो नौकरी से वंचित कर दिए जाते हैं। लेकिन यही फ़ायदा अप्रेंटिस करने के बाद है। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आपको ये PET मतलब फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, ये पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाता है। अप्रेंटिस छात्रों का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई 35 किलो का या 30 किलो का भार नहीं लेके जाना है, कोई रनिंग नहीं करनी होती है। ये फ़ायदा हो गया। और तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि साथियों देखिए, तीसरा फ़ायदा ये है कि आयु में छूट मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है ग्रुप डी में मतलब 18 से 33 साल के लगभग आप लोगों को फॉर्म भरने की डेट दी, मतलब उम्र क्राइटेरिया दी जाती है। तो इसमें 3 साल की अतिरिक्त छूट आपको देखने को मिल जाएगी। LP टेक्नीशियन में भी आपको केवल और केवल मतलब उम्र में ही छूट दी जाती है। उसमें सीटों में या वैकेंसी में कोई अलग से रिजर्वेशन कोटा नहीं दिया गया है, केवल और केवल ग्रुप डी में दिया गया है। तो अदर वैकेंसियों में भी आपको उम्र में छूट मिल जाती है, 3 से 5 साल तक देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से ये रहे रेलवे के करने के फ़ायदे। अगर यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करके आते हैं तो रेलवे में कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और प्राइवेट रेलवे से करके जाएंगे तो उन कंपनियों में बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। रेलवे में करने का यही फ़ायदा है। अगर आपका इच्छा है कि रेलवे में जाना चाहते हैं, तो कंपटीशन कम करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो रेलवे से ही अप्रेंटिस करिएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको जानकारी के पर्पज़ से जो भी सही लगा हमने वो सजेशन दिया। बाकी आप अपने खुद स्वयं से जो भी फ़ैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो भी बेनिफिट थे उसको हमने काउंट करा दिया, आपको एक-एक चीज़ें समझा दिया। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं जो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, आर्मी से, DRDO से करके ग्रुप डी का भी फॉर्म भर दिए हैं, जिसकी वजह से ग्रुप डी का डाटा फॉर्म भरने का अप्रेंटिस का 1,31,000 पहुँच गया। लेकिन उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि केवल और केवल 20% का जो फ़ायदा दिया जाएगा जो एक्चुअल अप्रेंटिस होंगे, जिनका रेलवे से ही अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ है, उनको ही दिया जाएगा। तो आपको हमने सारा जो डाउट था वो क्लियर करा दिया। और देखिए काफ़ी लोगों का एक और डाउट रह गया होगा कि गधा मजदूरी कराया जाता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा आपको हार्ड वर्क देखने को मिलता है। मतलब 8 घंटे आपको ड्यूटी, जैसे वर्कशॉप में अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपका 8 घंटे 7 घंटे ड्यूटी देखने को मिल जाता है। बाकी सभी जगह पे नहीं है, आपको ट्रेनिंग के नाम पे ले जाया जाता है तो ट्रेनिंग ही कराया जाता है। कुछ ही जगहों पे इस तरीके से होता है, लेकिन आपको अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम कराया जाएगा, तभी तो आपको सीखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गधा मजदूरी आपसे कराया जाता है। आप जाइए, आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके जो भी बेनिफिट थे हमने उनको दिखा दिया, और आपको पता है कि दिन पे दिन कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है, नौकरी लेना कितना मुश्किल होता जा रहा है साथियों। तो इस तरीके से
आप अपना निर्णय स्वयं से खुद सोच विचार के ले लीजिए कि किस क्षेत्र में आपको जाना है, क्या करना है। क्योंकि आपने ITI तो इसी मकसद से किया था कि हम रेलवे में ही जाएंगे, ITI कर लेते हैं, ग्रुप डी में हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा, अलग से वैकेंसी कराई जाएगी टेक्निकल पोस्ट पे। लेकिन रेलवे ने उसको मतलब मना कर दिया, कोर्ट केस लड़ने के बाद भी उसको मना कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया था आपकी जानकारी के पर्पज़ से, कि आप लोग छोटी सी गलती ना करें कि पहले टाटा मोटर या मारुति में ज्वाइन कर लें, फिर आपको अब रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप सोच रहे हैं कि वहाँ से वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है, एक ही बार अप्रेंटिस होता है। अगर दोबारा करते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी नहीं दिया जाता है। इस तरीके से काफ़ी रूल हैं अप्रेंटिस के। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, पूरी की पूरी प्रॉपरली जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।